आज के इस वीडियो में हम आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस करवाने वाले हैं। तो इसमें क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं, यानी भूतकाल के अंदर कोई काम चल रहा था, कोई काम हो रहा था, कोई घटना घटित हो रही थी, उसको बताने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, उसको लिखने के लिए, क्या या फिर उसको बोलने के लिए हम पास्ट टेंस का इस कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आज का टेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हमें हिंदी के वाक्य में क्या पहचान होती है, इस तरह की वाक्य लिखने के लिए वो पहचान देखनी होगी। तो हिंदी वाक्य के आखिर में, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है ना। रहा था, रही थी या रहे थे, ठीक है। एक वचन के लिए रहा था, रही थी, और बहुवचन के लिए रहे थे, ठीक है ना। इस प्रकार की पहचान आखिर में आती है हिंदी वाक्य के अंत में। तो इस प्रकार की जब पहचान बनेगी तो हम इस टेंस का प्रयोग करके इस वाक्य को लिखेंगे, ठीक है ना, घटनाओं को लिखेंगे। तो एडवर्ब जो होगा, इस टेंस का जो एडवर्ब है, एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट या व्हेन या व्हाइल या एज जैसे शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और ये वाक्य के अंत में और बीच में आते हैं, ठीक है ना। वाक्य के बीच में भी आते हैं, प्रारंभ में भी आते हैं और अंत में भी आते हैं। तो ये और ये तो आते हैं वाक्य के अंत में। ये वाक्य बीच में भी आ जाता है, प्रारंभ में भी आ जाता है, ये बीच में भी आता है, प्रारंभ में भी आता है, ये बीच में भी आता है और प्रारंभ में भी आता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों जुड़ करके एग्जाम में आते हैं, दोनों जुड़ करके एक वाक्य बनते हैं, ठीक है ना। तो एक पास्ट इंडेफिनिट का होगा, एक पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। उनके बीच में कंजक्शन के तौर पर व्हाइल या व्हेन या एज का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेन वर्ब जो होगा, इसमें मुख्य जो क्रिया होगी, इसमें वर्ब फर्स्ट में हम क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी जोड़ेंगे तभी रहा, रही, रहे, ये रहा, रहा, रही, रहे वाला शब्द आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है, इस टेंस को लिखने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, तो वॉज लगेगा इसमें। वॉज या वर, दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें। तो वॉज जो है एक सिंगुलर होता है और वर हमेशा बहुवचन का होता है हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज किसके लिए लगता है, ही के लिए लगता है वॉज, वॉज लगता है सी के लिए, वॉज लगता है इट के लिए। He was, she was, it was, वह था, वह थी, यह या वह था, इस तरह से इसकी हिंदी बनेगी। या सिंगुलर नाउन के साथ में हम was का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कोई भी नाउन होगा, जैसे मान लीजिए सीता was, राम was, इस तरह से, ठीक है ना। तो कोई भी, तो बहुवचन के हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम वर का यूज करते हैं। वर किसके लिए रहता है, प्रोनाउन कौन से होंगे इसके लिए, वी होगा, वी बहुवचन में होता है, यू बहुवचन होता है, और दे भी बहुवचन के प्रोनाउन होते हैं। तो वी और यू और दे ये प्रोनाउन होते हैं, ये इनका जो इनके साथ में बहुवचन के हैं और इनके साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं। और या फिर हम इसके साथ में नाउन का प्रोनाउन होगा ना, या हम नाउन के तौर पर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल नाउन के साथ, या फिर हम प्लूरल नाउन के साथ में वर का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, या प्लूरल नाउन के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। वर मीनिंग थे, ठीक है ना। ये वॉज होता है, वॉज, ठीक है ना, वाज नहीं होता है, वॉज ये होता है वर्ब, इस तरह से आगे। अब इन वाक्यों को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इसको नकारात्मक बनाएंगे, हिंदी वाक्य को नकारात्मक कैसे बनाएंगे और उसकी अंग्रेजी नकारात्मक कैसे बनेगी, ये देखना है, ठीक है। तो अब अंग्रेजी में जो है नकारात्मक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ नोट कर लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉज के बाद में नोट का प्रयोग करते हैं। अकेला तो नोट लगेगा नहीं, सहायिका के बाद में हमेशा नोट का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्ब हो गया, वर्ब के बाद में हम क्या करेंगे, नोट का प्रयोग, ठीक है ना, नकारात्मक बनाएंगे तब, ठीक है। अब इसके बाद में नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव का प्रयोग, इंट्रोगेटिव वाक्य जब बनेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉज को लिखेंगे वाक्य के पहले या वर्ब को लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को नोट करेंगे, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे और उसके साथ में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, रहा, रही, रही के लिए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, किसको या क्या के लिए।
और उसके बाद में ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना होगा, इंटरोगेशन मार्क लगाना होगा। तो इस तरह से अब ये तो हो गया इंटरोगेटिव। अब इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका? इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे वर्ब, सहायक क्रिया वॉज या वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं इस टेंस के, यानी सहायक क्रिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद में प्लस में इसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़नी होगी वर्ब फर्स्ट में। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना होगा। इस टेंस में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, यानी कि उसका कर्म जो है। और उसके बाद में फुल स्टॉप लगा देते हैं, कोई चीज़ आगे हो, कोई सब्जेक्ट है, कोई आगे वर्ड होते हैं फिर उनसे उनको लिखते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब होता है, एडवर्ब नोट कर लेते हैं लास्ट में, या अदर वर्ड लिखते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए अब लिखना है कि वह कमरे में बैठी हुई थी, यानी बैठी हुई थी, बैठने का काम उसका जारी था। वह कमरे में बैठी हुई थी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी वॉज सिटिंग। अब सिटी में टी डबल टी लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टी से पहले आई स्वर है, इसलिए टी को यानी व्यंजन को डबल करना पड़ेगा, उसके बाद में आईएनजी जुड़ेगी। शी वॉज सिटिंग इन द रूम, शी वॉज सिटिंग इन द रूम, ये हो गया। वह कमरे में बैठी हुई थी, शी वॉज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठी हुई नहीं थी, ठीक है ना, वह कमरे में नहीं बैठी हुई थी, तो क्या करेंगे इसका, शी was not sitting in the room, वह कमरे में नहीं बैठी हुई थी, ठीक है ना, ये नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। प्रश्नवाचक के लिए हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और वाक्य के आखिर में इंटरोगेशन मार्क लगाएंगे। और तो इसका प्रश्नवाचक कैसे बनेगा, was she sitting in the room, क्या वह कमरे में बैठी हुई थी, ये हो गया इसका। तो इस तरह से एक वाक्य के हम 3 वाक्य बनाना आपको सिखा रहे हैं। तो पहला वाक्य है पॉजिटिव, सकारात्मक, एफर्मेटिव भी कहलाता है ये, और दूसरा है प्रोग्रेसिव यानी पास्ट प्रोग्रेसिव का, ये भी पास्ट प्रोग्रेसिव है, ये भी पास्ट प्रोग्रेसिव है, ये भी पास्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो शी वॉज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठी हुई थी, तो बैठी हुई सिटिंग, तो इसमें आईएनजी लगानी होगी, ठीक है ना, थी यानी वॉज। अब उसके बाद में शी वॉज नॉट सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में नहीं बैठी हुई थी, ये भी आपका पास्ट प्रोग्रेसिव वर्ब है, ये भी पास्ट प्रोग्रेसिव वर्ब है, ये भी पास्ट प्रोग्रेसिव वर्ब है, यानी कि कोई काम हो रहा था उस समय। वॉज शी सिटिंग इन द रूम, क्या वह उस समय कमरे में बैठी हुई थी, क्या वह कमरे में बैठी हुई थी, ठीक है ना। तो एट दैट टाइम इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो उस समय वाला जो शब्द है हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना, उसको लिखना नहीं है। आगे जैसे हिंदी होती है वैसे ही उसकी अंग्रेजी बनानी होती है। अगला वाक्य, जैसे अब बनाना है कि वह पार्क में खेल रहा था, वह पार्क में खेल रहा था, तो सबसे पहले हम वह को क्या बोलेंगे, ही वॉज। अब काम क्या हो रहा है इसमें, खेलने का, तो खेलने की क्रिया क्या रहेगी, प्ले, क्या जोड़ा जाएगा, आईएनजी। उसके बाद में ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था, जगह का नाम क्या है, इन दी गार्डन, इन दी पार्क भी लिख सकते हैं, इन दी गार्डन, ही वॉज प्लेइंग इन दी गार्डन, वह पार्क में खेल रहा था, ठीक है ना, इन दी पार्क भी कर सकते हैं। तो वह पार्क में खेल रहा था, यानी कि उद्यान में खेल रहा था, बगीचे में खेल रहा था। फिर वह पार्क में नहीं खेल रहा था, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ही वॉज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, वह गार्डन में नहीं खेल रहा था, पार्क में नहीं खेल रहा था, बगीचे में नहीं खेल रहा था, क्या वह बगीचे में खेल रहा था, प्रश्नवाचक बनाना है,
तो हमें क्या करना होगा, वॉज को पहले लिखना होगा। वॉज ही, क्या वह, क्या वह, वॉज ही, क्या वह, क्या वह प्लेइंग, खेल रहा था। वॉज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था इन दी गार्डन, इन दी गार्डन या इन दी पार्क भी लिख सकते हैं। और ये वाक्य प्रश्नवाचक बन गया था, तो ये प्रश्नवाचक हो गया आपका वाक्य। अगला वाक्य, अब लिखना है, जैसे मान लीजिए वर्षा हो रही थी, तो अपने आप हो रही थी, कोई करने वाला तो नहीं था वर्षा, लेकिन वर्षा हो रही थी। तो ऐसे वाक्यों का जिसका सब्जेक्ट नहीं होता है कोई, तो ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट या तो देर से वाक्य को शुरू करते हैं या फिर इट से शुरू करते हैं। लेकिन वर्षा एक मौसम के संबंध में वाक्य बनता है, ये मौसम संबंधी वाक्य है। तो मौसम और समय के लिए हम जो वाक्य बनाते हैं उसको इट से शुरू करते हैं। किससे? इट से। तो इट का अपना यहाँ कोई अर्थ नहीं बनता, यानी एक प्रकार से नकली सब्जेक्ट होता है ये। तो वर्षा हो रही थी, तो इट वॉज रेनिंग। तो रेन लिख के, रेन मीनिंग क्या होता है? वर्षा होना, इसमें आईएनजी जोड़ी जाएगी, क्या हो गया? रेनिंग। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, तो इतना सही वाक्य है। वर्षा नहीं हो रही थी, तो क्या करेंगे? इट वॉज नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही थी। ठीक है, क्या वर्षा हो रही थी? तो वॉज को पहले डाल देंगे। वॉज इट रेनिंग, और ये प्रश्नवाचक बन गया। वॉज इट रेनिंग, क्या ये, क्या वर्षा हो रही थी? ये हो गया अगला वाक्य। अब जैसे बनाना है हमें कि वह पढ़ रही थी, तो अब ऐसे वाक्य कैसे बनाएंगे कि शी वॉज स्टडीइंग। अब स्टडी मीनिंग क्या होता है? पढ़ना। स्टडी मीनिंग क्या होता है? पढ़ना, और आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? स्टडीइंग। शी वॉज स्टडीइंग, वह पढ़ रही थी। अब क्या पढ़ रही थी? तो आगे लगाना है इंग्लिश हिंदी जो भी है वो आगे, यहाँ सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ। ठीक है ना, वह पढ़ रही थी। अब इस हिंदी इतनी है, वह पढ़ रही थी, तो शी वॉज स्टडीइंग, वह पढ़ रही थी। वह नहीं पढ़ रही थी, तो क्या बनेगा इसका? शी वॉज नॉट रीडिंग, नॉट स्टडीइंग, वह नहीं पढ़ रही थी। ठीक है ना, ये हो गया। क्या वह पढ़ रही थी? तो इसमें सबसे पहले हमें वॉज को पहले लिखना पड़ेगा। वॉज शी स्टडीइंग, और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। अब अगला वाक्य जैसे बनाते हैं ये बता देते हैं। अगला वाक्य में लिख रहे हैं कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। तो आई वॉज, क्योंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई वॉज फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है ये, इसलिए वॉज लग जाएगा इसमें। आई वॉज टीचिंग। टीच में क्या होता है? पढ़ाना या सिखाना, तो इसमें टीच में आईएनजी जोड़ी जाएगी। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। किसको पढ़ा रहा था? बच्चों को, तो चिल्ड्रन लिख दीजिए। चिल्ड्रन, आई वॉज टीचिंग चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था, तो आई वॉज नॉट टीचिंग चिल्ड्रन, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है ना, क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा था? तो प्रश्नवाचक बन जाएगा ये। तो सबसे पहले वॉज को लिखना होगा। वॉज आई टीचिंग चिल्ड्रन, क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा था? ये हो गया इसका, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहले हमें वाक्य के क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आईएनजी वाला वर्ब, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट यानी कि किसको ये वाला अर्थ देता है, या फिर क्या के संदर्भ में। ठीक है ना, वर्ब से पढ़ी, इससे क्वेश्चन कीजिएगा कि किसको पढ़ा रहा है, यानी किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को। क्या पढ़ा रहा है?
इंग्लिश मान लीजिए, तो वो भी ऑब्जेक्ट होता है, ये भी ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट किसको पढ़ा रहा है, ठीक है ना, ये बताया गया, तो बच्चों को पढ़ा रहा था। अब इसमें आगे देखा है, ये नेगेटिव वाक्य है, आई वॉज नॉट टीचिंग चिल्ड्रन, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था, ये नेगेटिव वाक्य हो गया। अब ये वाक्य प्रश्नवाचक हो गया, वॉज आई टीचिंग चिल्ड्रन, क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। एक वाक्य से जब आप 3 वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो आपको पॉजिटिव बोलना भी आ जाएगा, नेगेटिव बोलना भी आ जाएगा, और आपको इंटरोगेटिव बोलना भी आ जाएगा। जब स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, वो बिल्कुल सरल चीज़ होती है, बोलना बहुत आसान होता है लिखने की अपेक्षा, ठीक है ना। तो अगला वाक्य देखिए, अब हमें लिखना है कि अगला वाक्य, जैसे वे खेत में काम कर रहे थे, वे खेत में काम कर रहे थे, तो यहाँ क्या लिखना है। सबसे पहले दे वर, ये बहुवचन का सब्जेक्ट है, दे वर काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग, दे वर वर्किंग, दे वर वर्किंग, वे काम कर रहे थे। कहाँ काम कर रहे थे, खेत में, तो खेत में तो हिंदी फील कर दीजिएगा, क्योंकि खेत जो है चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, तो घिरी हुई अवस्था को दर्शाने के लिए वो अंदर थी, यानी घिरी हुई चीज के अंदर थी, ठीक है ना। तो ये इन का प्रयोग करना है, इन दी फील्ड करना है, इन दी फील्ड। वे खेत में काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग इन दी फील्ड। वे खेत में काम नहीं कर रहे थे, तो ऐसे बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो दे वर नॉट, they were not working, they were not working, they were not working in the field, in the field। ये हो गया, they were not working in the field। प्रश्नवाचक बनाना है तो were they working in the field, were they working, were they working in the field, in the field। और ये वाक्य प्रश्नवाचक हो गया। अगला वाक्य देखिए, जैसे हम खुश हो रहे थे, हम खुश हो रहे थे, ये अगला वाक्य है, तो हमको क्या बोलेंगे, we were being happy कर दीजिए, ठीक है ना। we were being happy, हम खुश हो रहे थे, हम खुश नहीं हो रहे थे, तो क्या करना है, यहाँ करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ हैप्पी कर सकते हैं, चेयरफुल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें नेगेटिव बनाना है, तो हम खुश नहीं हो रहे थे, तो we were not being happy, हम खुश नहीं हो रहे थे, ठीक है ना, ये हो गया। क्या हम खुश हो रहे थे, तो were we being में क्या होता है, होना, were we being happy, क्या हम खुश हो रहे थे, क्या हम खुश हो रहे थे। ये वाक्य से 3 वाक्य बन गए। इसके आगे अगले सेंटेंस देखिए, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, ये बनाना है। तो हम तुम्हारी, यानी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो आई आ जाएगा, हम में भी आ जाएगा, ठीक है ना। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, we were waiting for। अब फॉर का एक प्रीपोजिशन है, वेट के बाद में हमेशा फॉर का ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और अवेट के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन के यूज नहीं होता है। वी वर वेटिंग फॉर यू, अब हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो यू आ गया। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वी वर वेटिंग फॉर देम। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो सी, अब यहाँ क्या करना है, वी वर वेटिंग फॉर हर, ठीक है ना। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो दे वर वेटिंग फॉर अस। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो दे वर वेटिंग फॉर मी, ऐसे हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ ये नेगेटिव बनाना है कि हम प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे आपकी, ठीक है ना। तो वी वर नॉट वेटिंग,
वी वर नॉट वेटिंग फॉर यू। हम आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। क्या हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा ना। तो इसको पहले क्या करेंगे, वर्ड को लिखेंगे। पहले वर वी वेटिंग फॉर यू। क्या हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ये हो गया, ठीक है ना। और ये बहुत ही आसान तरीके हैं वाक्य बनाने के। पहले आप टेंस सीखिएगा। टेंस के बाद में ये नहीं कि टेंस सीखने मात्र से ही आपको अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी, नहीं, इतना से नहीं होगा। टेंस तो एक शुरुआती दौर है, ठीक है ना। टेंस से सबसे पहले अंग्रेजी सीखने के लिए टेंस ही सीखना पड़ेगा। टेंस के बाद में अन्य चीज़ें बहुत सारी होती है, जैसे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, या मान लीजिए प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, मूड है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। एडवर्ब है, ठीक है ना, एडजेक्टिव है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। इतना ही नहीं है, बहुत कुछ होता है इसमें। और आपको फ्रेज क्या होता है ये भी सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे जो है एडजेक्टिव के वाक्य कैसे बनते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव एक वर्ब का भी बन जाता है, बहुत सारे शब्दों को मिला करके एक वाक्य बन जाता है। एक पूरे वाक्य के तौर पर भी एडजेक्टिव आ जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें सीखने में आ जाती है। तो कहाँ से शुरू किया जाए, तो सबसे पहले मैं तो ये सिफारिश करूँगा कि टेंस से ही शुरू किया जाए। सबसे पहले टेंस के बाद में सारी चीज़ें आ जाती है। धीरे धीरे सीखिएगा आगे। तो वह कमरा साफ कर रही थी, ऐसे बनाना है। वह कमरा साफ कर रही थी, तो शी वॉज क्लीनिंग। क्लीन मीनिंग क्या होता है, साफ करना। शी वॉज क्लीनिंग द रूम, ठीक है ना, ये हो गया क्लीनिंग द रूम। शी वॉज क्लीनिंग द रूम, वह कमरे को साफ कर रही थी। वह कमरे को साफ नहीं कर रही, तो शी वॉज not cleaning the room। वह कमरे को साफ नहीं कर रही थी। क्या वह कमरे को साफ कर रही थी, तो was को पहले लगाना होगा आपको। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। was she cleaning the room, ठीक है। और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। तो इस तरह से ये वाक्य है एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, हाँ वाला वाक्य। और ये वाक्य नेगेटिव है, नोट वाला वाक्य, नहीं वाला वाक्य है, ठीक है ना। शी वाज नॉट क्लीनिंग द रूम, ये हो गया। प्रश्नवाचक के लिए वाज शी यानी सहायक क्रिया को पहले लिखना होगा। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा और आखिर में इंट्रोगेशन मार्क लगेगा, तभी वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा, ठीक है ना। आपने अगर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है तो वाक्य प्रश्नवाचक नहीं बनेगा, वो अटपटा अधूरा वाक्य बन जाएगा। Was she cleaning the room, क्या वह कमरे को साफ कर रही थी। तो इस तरह से एक वाक्य के कितने वाक्य बन गए, 3। अगला वाक्य, अब लिखना है। जैसे मान लीजिए वह दौड़ रहा था, तो इसको आप अंग्रेजी में बनाएंगे। आइए, वह दौड़ रहा था, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ही लिखना है। ही वॉज रन मीनिंग क्या होता है, दौड़ना, रनिंग। तो डबल एन लगना होगा, क्योंकि अंत में एन है, आपका व्यंजन है, व्यंजन से पहले एक स्वर बैठता है, तो एन व्यंजन को डबल करना पड़ेगा, डबल एन हो गया। तो रनिंग, ही वॉज रनिंग ए रेस मीनिंग क्या होता है, दौड़। तो ही वॉज रनिंग ए रेस, वह दौड़ रहा था। वह नहीं दौड़ रहा था, तो क्या करना है, दौड़ को दौड़ना पड़ता है ना। तो ही वॉज नॉट रनिंग द रेस, वह नहीं दौड़ रहा था। क्या वह दौड़ रहा था, तो वॉज को पहले लगाएंगे, ठीक है ना। वॉज को पहले लगा दीजिएगा। Was he running a race? तो इस तरह से हमें क्या है कि एक वाक्य से 3 वाक्य मैं आपको सिखा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है
कि आपको ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूस के आज समझ में आए होंगे। अधिक से अधिक इसको सीखिएगा, बार बार दोहरा लीजिएगा, बार बार देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को चैनल को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए, आगे एडवांस वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।